जब देश के अंदर इलेक्शन आता है तब सरकारें दावा करती है, पार्टियां दावा करती है कि हम घुसपैठियों को है वो बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों को देश से भगा देंगे। बाद में वही सरकार ये बोल दे कि घुसपैठियों को वो देश की सरकार है वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम उनको नहीं भेज सकते। हाँ, तो ये सच है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला है कि हम घुसपैठियों को वापस नहीं भेज सकते, उनकी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ये राजस्थान पत्रिका की खबर देखिए, पहले पहचान फिर निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, देश वापस नहीं ले रहे तो हम घुसपैठिए नहीं निकाल सकते। ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान दिया गया है। इससे सरकार की नाकामी कही जाए या सरकार की मजबूरी, ये आप सोच करके बताइएगा। लेकिन इससे एक बात तो तय है, जो घुसपैठिए जिस देश के है वही देश लेना नहीं चाहता। भारत के अंदर ज्यादातर घुसपैठिए है वो बांग्लादेश के है, म्यांमार के, म्यांमार से रोहिंग्या लोग और बांग्लादेश से बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर घुसपैठ होती है, जो निरंतर जारी है। अभी क्या है, हाल के वर्षों के अंदर भारत के अंदर सरकार है उसने थोड़ी सख्ती दिखाई है, फेसिंग करने का काम स्टार्ट किया है। लेकिन बांग्लादेश से भारत के अंदर घुसपैठ पहले बहुत बड़ी संख्या के अंदर हो चुकी है, आज भी जारी है। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जवाब दे रही है कि वो देश लेने के लिए तैयार नहीं है तो हम घुसपैठियों को नहीं निकाल सकते। इसके पीछे कहीं न कहीं वजह ये है, ह्यूमन राइट्स है, वो इसकी इजाजत नहीं देते कि किसी देश के नागरिक है वो ही देश लेने के लिए मना कर दे तो आप जबरदस्ती उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब दिया। ऐसा ही नियमों के चलते असम के अंदर कई घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा गया है, उनकी आवाजाही को सीमित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार ने यह भी बोला है कि राष्ट्रीयता की जब तक पहचान नहीं हो जाती तब तक निर्वासन भी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को किसी देश के अंदर कैसे भेज सकते हैं जब तक उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो जाता। वो जिस देश का वो नागरिक है वो भी ये पुष्टि नहीं कर देता कि ये हमारे देश का नागरिक है, तब तक है सरकार, किसी भी देश की सरकार किसी को भी कहीं पर भेज नहीं सकती। भारत की सरकार जब तक बांग्लादेश की सरकार ये कबूल नहीं कर दे कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, तब तक भारत की सरकार है वो उनको बांग्लादेश नहीं भेज सकती। किस देश पर बांग्लादेश भेजेगी, ये बड़ा सवाल होता है। इस तरह से भारत के अंदर जो अवैध घुसपैठियों की समस्या है ये बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाला है। आने वाले समय के अंदर जब बांग्लादेश या म्यांमार इनको लेने से साफ तरह से इनकार कर रहा है, तब इन घुसपैठियों का हल सरकार क्या निकालेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या निकालेगी, क्योंकि मानवीय आधार पर इनको रखने की परमिशन तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। ऐसा कई देशों के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, इसी तरह से भारत भी कर सकता है। गृह मंत्रालय की मौजूदा रिपोर्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति की सजा या अदालती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राज्य सरकार है उसको निर्वाचित कर सकती है, ये राज्य सरकार के अधीन आता है। गृह मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला गया। लेकिन जब तक उसकी राष्ट्रीयता की ही पुष्टि नहीं होगी तब तक उसको निर्वाचित कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। उसके पास में कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं है, न वीजा है न पासपोर्ट है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही घुसपैठ करते हैं पास में जो भी बांग्लादेशी सरकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फाड़ देते हैं, उनको जला देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, तब उनकी पहचान है वो मुश्किल हो जाती है। सरकार उनको कैसे ये प्रूव करेगी कि ये बांग्लादेशी नागरिक है, उनके पास में कोई यात्रा दस्तावेज नहीं होता, कोई बांग्लादेशी सरकार का पहचान पत्र भी नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही उसको नष्ट कर चुके हैं। बाकी इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये समय बताएगा। लेकिन आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।